नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज फिर आपके लिए लेकर आया हूं आरबीएसई की हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध से एमसीक्यूज। दोस्तों, ये पूरी पुस्तक से सारे ही एमसीक्यूज है, इसके अलावा कोई भी एमसीक्यूज बाकी नहीं है। तो आप वीडियो को अगर स्किप करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये वीडियो होने वाला है बहुत ही खास। रीट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता होगा कि इस बार भी पिछले वर्ष की भांति रीट परीक्षा का आयोजन आरबीएसई ही करवा रहा है। तो उसी की पुस्तक में से ये एमसीक्यूज है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थानी की बोली नहीं है? मेवाड़ी, मारवाड़ी, अवधी और मेवाती। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, अवधी। दोस्तों, जो अवधी है ये राजस्थानी की बोली नहीं है, जबकि मेवाड़ी, मारवाड़ी और मेवाती ये तीनों ही राजस्थानी की बोलियां हैं। दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उससे पहले दोस्तों, इस टेस्ट की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और वीडियो के अटैच में भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। चलिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को कहते हैं राजभाषा, राष्ट्रभाषा, उपभाषा और संपर्क भाषा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 यानी स, उपभाषा। दोस्तों, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को उपभाषा कहते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किसकी लिपि देवनागरी नहीं है? नेपाली, हिंदी, पंजाबी और संस्कृत। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 6, पंजाबी। दोस्तों, जो पंजाबी है इसकी लिपि देवनागरी नहीं है, इसकी लिपि गुरुमुखी है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, खड़ी बोली हिंदी के किस स्वरूप से निकली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, पश्चिमी हिंदी। दोस्तों, जो खड़ी बोली है वो हिंदी के पश्चिमी हिंदी स्वरूप से निकली है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? ऊंचा, अश्रु, आग, चीता। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, अश्रु। दोस्तों, यहां पर तत्सम शब्द अश्रु है, जबकि आग, चीता और ऊंचा ये सभी तद्भव शब्द है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, ये निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? क्षत्रिय, कृष्ण, गृह और गांठ। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर द, गांठ। दोस्तों, यहाँ पर जो गांठ शब्द है ये तद्भव शब्द है, जबकि क्षत्रिय, कृष्ण और गृह ये तत्सम शब्द है, गांठ तद्भव है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 4 द अपना सही हो जाता है। दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध में से यूनिट वाइज है, पार्ट वाइज है, तो इसलिए यहाँ पर क्रम वैसा का वैसा ही है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? काच, ताकत, सपना, थान। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर अ, कांच। दोस्तों, यहाँ पर जो कांच शब्द है ये देशज शब्द है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। विद्यालय, दशानन, हल्दी, सावन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, दशानन। दोस्तों, यहाँ पर दशानन योग रूढ़ शब्द है। दोस्तों, योग रूढ़ शब्द उसे कहते हैं जहां पर दो शब्दों के मिलने से शब्द बनता है और वो शब्द से तीसरा अर्थ निकलता है, तो वहां पर योग रूढ़ होता है। यहाँ पर तीसरा अर्थ है दशानन का रावण, तो यहाँ पर इसलिए विकल्प नंबर ब अपना सही हो जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1, अगली इकाई का, संज्ञा के मूलतः कितने भेद हैं? 2, 5, 3, 4। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, यहां पर अपने विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है, यानी विकल्प नंबर से 3, संज्ञा के मूलतः 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। चलिए अगला प्रश्न है, जो शब्द प्रयोगानुसार परिवर्तित होता है कहलाता है विकारी। विशेषण शब्द, पदबंध और सर्वनाम शब्द।
तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर अ विकारी। दोस्तों जो शब्द व्याकरण के नियमानुसार परिवर्तित होता जाता है वो विकारी शब्द होता है, और जो परिवर्तित नहीं होता है उसे अविकारी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा बताइए। लकड़ी, आप, बुनना और रमेश। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर अ लकड़ी। दोस्तों यहाँ पर लकड़ी जातिवाचक संज्ञा है, जो आप है सर्वनाम है, बुनना क्रिया है और रमेश जो है संज्ञा है। तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा पूछी अपन से लकड़ी, और ये जो रमेश है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो विकल्प नंबर ए अपना सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है आप, जिसकी, कोई, क्या। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर से कोई। दोस्तों यहाँ पर जो कोई है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कोई निश्चित नहीं होता है कि कौन है, इसलिए विकल्प नंबर से सही है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। भी बाजार जाना है, सर्वनाम भरना है, वहां, वरना, कल, मुझे। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर द, मुझे। मुझे भी बाजार जाना है, यहाँ पर मुझे आएगा विकल्प नंबर द। अगला प्रश्न है, वह चलता है, क्रिया विशेषण भरना है, रोज, धीरे धीरे, कहाँ, सहारे। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, धीरे धीरे। दोस्तों यहाँ पर क्रिया विशेषण आएगा धीरे धीरे। कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है, तो यहाँ पर ब आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है, उसमें निर्देश है, रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से उचित अव्यय शब्द चुनकर कीजिए। हमें अपनी सभ्यता संस्कृति पर गर्व है, तो यहाँ पर अव्यय क्या आएगा, या, और, अथवा, के साथ। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, और। दोस्तों हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है, इसलिए विकल्प नंबर ब सही आएगा, अव्यय आएगा और। अगला प्रश्न है, खूब मन लगाकर पढ़ो, परीक्षा में प्रथम आओ। खाली स्थान में भरना है ताकि, चूंकि, अन्यथा, क्योंकि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा विकल्प नंबर अ, ताकि। मतलब यहाँ पर शर्तवाचक वाक्य है, खूब मन लगाकर पढ़ो ताकि परीक्षा में प्रथम आओ। तो यहाँ पर विकल्प नंबर अ सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9। हरीश सत्य बोलता है, तो यहाँ पर अव्यय बढ़ना है, जोर से, पास पास, सदैव, क्योंकि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर से सदैव। यहाँ पर सदैव आएगा अव्यय में, खाली स्थान में सदैव, तो विकल्प नंबर से सही है। अगला प्रश्न है, वहां मोहन के कोई नहीं था, भरना है खाली स्थान में और, अलावा, या, अथवा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, अलावा। दोस्तों यहाँ पर आएगा वहां मोहन के अलावा कोई नहीं था, तो विकल्प नंबर ब अपना सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। बोलो कोई सुन लेगा, तो यहाँ पर चिल्लाकर, जोर से, गाकर, धीरे। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर द, धीरे। मतलब धीरे बोलो कोई सुन लेगा, विकल्प नंबर द सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1 अगली इकाई का। वाक्य में प्रयुक्त शब्द कहलाते हैं संज्ञा, पद, क्रिया, सर्वनाम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, पद। दोस्तों शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो वो पद बन जाते हैं, तो यहाँ पर विकल्प नंबर ब अपना सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, संज्ञा शब्द के पद परिचय में क्या नहीं बतलाया जाता। लिंग, वचन, काल, संज्ञा का प्रकार। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर स, काल। दोस्तों संज्ञा शब्द के जब पद परिचय दिया जाता है तो वहां पर काल नहीं बताया जाता है, लिंग बताते हैं, वचन बताते हैं और संज्ञा का प्रकार भी बताते हैं, जबकि काल नहीं बताते हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। पद परिचय कितने प्रकार के होते हैं। 3, 2, 4, 5। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर द, 5। दोस्तों पद परिचय 5 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। तेज दौड़ती हुई गाय को उसने पकड़ लिया, वाक्य में तेज पद है, क्रिया विशेषण, सर्वनाम, विशेषण पद और क्रियापद। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर
क्रिया विशेषण पद। दोस्तों तेज दौड़ती हुई गाय, कैसी दौड़ती हुई? तेज दौड़ती हुई, तो मतलब दौड़ने की विशेषता बता रहे हैं, कैसे दौड़ रही है? तेज, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण आ जाएगा विकल्प नंबर अ। चलिए अगला प्रश्न है अगली इकाई का, प्रश्न नंबर 1, ये शब्द शक्ति से है। अभिधा शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ कहलाता है व्यंग्यार्थ, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और भावार्थ। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, वाच्यार्थ। दोस्तों शब्द शक्ति आप जानते हैं 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा में वाच्यार्थ बताया जाता है, अर्थ बताया जाता है, लक्षणा में लक्षण प्रकट होते हैं और व्यंजना में व्यंग्य किया जाता है। तो यहाँ पर तो अपने विकल्प नंबर ब, वाच्यार्थ सही हो जाता है। अगला प्रश्न है लक्षण पर आधारित अर्थ प्राप्त होता है अभिधा से, व्यंजना से, लक्षणा से और लक्षणा एवं व्यंजना से। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर से, लक्षणा से। जैसे कि आपको बताया कि शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो यहाँ पर विकल्प नंबर से आ जाता है लक्षणा से, लक्षण पर आधारित अर्थ प्राप्त होता है लक्षणा से। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 इस इकाई का, परंपरागत रूढ़ अर्थ व्यंजित होता है व्यंग्य से, लक्षण से, सरलार्थ से, संकेत से। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, लक्षण से। परंपरागत जो रूढ़ होता है लक्षण से व्यंजित होता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है अगली इकाई से, प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है हिंदी, दही, पूर्णिमा और चांदी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, दही। दोस्तों यहाँ पर जो दही शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पर अपना विकल्प नंबर ब सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? छात्रा, पृथ्वी, वधु और जीवन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 यानी विकल्प नंबर द, जीवन। दोस्तों यहाँ पर जीवन जो शब्द है ये स्त्रीलिंग नहीं है, बाकी छात्रा, पृथ्वी और वधु ये तीनों ही स्त्रीलिंग है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है नर का स्त्रीलिंग शब्द है नारी, स्त्री, औरत, लड़की। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर नारी। नर का स्त्रीलिंग नारी होता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, वीर का स्त्रीलिंग शब्द है वीरान, वीरांगना, वीरता और साहसी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों आप जानते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, वीरांगना। वीर की जो स्त्री होती है उन्हें वीरांगना कहते हैं, तो स्त्रीलिंग शब्द वीरांगना सही है, विकल्प नंबर ब। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, युवती का पुल्लिंग शब्द है लड़का, आदमी, युवक, मनुष्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर से, युवक। दोस्तों युवती का पुल्लिंग शब्द होगा युवक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, दासी का पुल्लिंग शब्द है सेवक, नौकर, मजदूर, दास। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर द, दास। दोस्तों यहाँ पर द सही हो जाता है, दासी का पुल्लिंग दास। दोस्तों अगर आपको वीडियो की स्पीड ज़्यादा लगे तो आप स्पीड कम करके इसको देख सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है कविता, गायिका, कवयित्री और काव्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर से, कवयित्री। दोस्तों कवि शब्द का स्त्रीलिंग होगा कवयित्री। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, हिंदी में वचन के प्रकार हैं 3, 2, 4, 6। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, 2। दोस्तों हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, कौन से वाक्य में बहुवचन सही प्रयुक्त हुआ है? गायें घास खाती है, गायों घास खाती हैं, गायों घास खाती है और गाय घास खाती है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर अ, गायें घास खाती हैं। यहाँ पर यह वाक्य सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है इसी का प्रश्न नंबर 10, पेड़ से पत्ता गिरता है वाक्य में पेड़ शब्द का कारक है कर्ता कारक, करण कारक, अपर्दान कारक और अधिकरण कारक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर से, अपादान कारक। दोस्तों पेड़ से पत्ता गिर रहा है, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर विकल्प नंबर से अपना सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, पंडित जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। पंडित जी शब्द में कारक है
करण कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, कर्ता कारक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर द, कर्ता कारक। दोस्तों कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने, तो पंडित जी ने यहाँ पर पूछा पंडित जी में कारक कौन सा है, तो विकल्प नंबर द अपना सही हो जाता है, कर्ता कारक। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। राजा ने गरीबों को कंबल दिए, गरीबों में कारक है गरीबों को, कर्म कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक और अधिकरण कारक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर स, संप्रदान कारक। दोस्तों देने के अर्थ में, देने के अर्थ में, दान करने के अर्थ में संप्रदान कारक होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा विकल्प नंबर स। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। वह बल्ले से खेल रहा है, बल्ले से में कारक है अधिकरण कारक, कर्म कारक, करण कारक और अपादान कारक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर स, करण कारक। दोस्तों करण से के द्वारा इसका कारक चिन्ह होता है, तो यहाँ पर विकल्प नंबर स, करण कारक सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। नाव नदी में डूब गई, कारक बताइए, अधिकरण कारक, कर्ता कारक, संबंध कारक और करण कारक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर अ, अधिकरण कारक। दोस्तों नाव नदी में डूब गई में अधिकरण कारक आएगा, अधिकरण में पे पर कारक चिन्ह होता है, तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, कारक बताइए, करण कारक, कर्ता कारक, अपादान कारक, संबंध कारक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, कर्ता कारक। दोस्तों लड़के ने, कारक चिन्ह आ रहा है ने, तो यहाँ पर कर्ता कारक विकल्प नंबर ब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। हिंदी भाषा में काल के कितने वेद हैं। 2, 4, 3, 5। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर से 3। दोस्तों हिंदी भाषा में काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। हिंदी भाषा में वाच्य के कितने भेद है। 4, 3, 2, 6। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, 3। दोस्तों हिंदी भाषा में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, तो विकल्प नंबर ब सही हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। काल का तात्पर्य है कल, मृत्यु, अवधि और समय। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर द, समय। दोस्तों काल का तात्पर्य है समय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। वाच्य से ज्ञात होता है क्रिया का उद्देश्य, क्रिया का रूप, क्रिया का काल और उपयुक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, क्रिया का उद्देश्य। दोस्तों वाच्य से क्रिया का उद्देश्य ज्ञात होता है, वाच्य क्रिया का उद्देश्य ज्ञात होता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है अगली इकाई का, संधि से। पहला प्रश्न, संधि कहते हैं दो वर्णों के मेल को, दो शब्दों के मेल को, शब्दों के अर्थ परिवर्तन को, उपयुक्त सभी को। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा अपने विकल्प नंबर अ, दो वर्णों के मेल को। दोस्तों वैसे तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, लेकिन यहाँ पर विकल्प के हिसाब से विकल्प नंबर ए अपना सही रहेगा, दो वर्णों के मेल को। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। संधि कितने प्रकार की होती है। 4, 2, 5, 3। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो यहाँ पर विकल्प नंबर द अपना सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। निम्नांकित में से किसमें स्वर संधि नहीं है। गिरीश, परोपकार, मतैक्य और संतोष। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प नंबर द, संतोष। दोस्तों यहाँ पर संतोष में स्वर संधि नहीं है, जबकि व्यंजन संधि है। सम प्लस तोष, संतोष, जबकि गिरीश, परोपकार और मतैक्य में स्वर संधि है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। यशोगान शब्द का संधि विच्छेद होगा। यशो प्लस गान, यश प्लस गान, यश प्लस गान और यश प्लस गान है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, यश प्लस गान। दोस्तों यहाँ पर विसर्ग संधि होगी, विसर्ग का ओ हो जाएगा और यशोगान बनेगा। चलिए अगला प्रश्न है इसी का, निम्नलिखित संधि विच्छेदों का संधि का सही विकल्प छांटिए। इसी का है संधि इकाई से। शब्द प्लस अर्थ का बनेगा शब्दार्थ, शब्दार्थ, शब्द अर्थ और शब्दार्थ। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ब, शब्दार्थ, मतलब शब्द प्लस अर्थ दीर्घ संधि होगी, विकल्प नंबर ब सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। गज प्लस इंद्र का संधियुक्त शब्द है गजेंद्र, गजिंद्र, गजिंद्र और गजेंद्र। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ब, गजेंद्र। दोस्तों गज प्लस इंद्र गजेंद्र होगा, गुण संधि होगी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रति प्लस उत्तर का बनेगा प्रत्युत्तर, प्रति उत्तर,
प्रत्युत्तर और प्रत्योत्तर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर होगा विकल्प नंबर स प्रत्युत्तर। प्रति प्लस उत्तर प्रत्युत्तर यण संधि होगी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। सु प्लस आगत का बनेगा सुआगत, सुआगत, स्वागत और स्वगत। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर स स्वागत। दोस्तों यहाँ पर सु प्लस आगत स्वागत बनेगा और इसमें यण संधि होगी। चलिए अगला प्रश्न है इसी इकाई का प्रश्न नंबर 5। कवि प्लस इच्छा का संधि युक्त पद बनेगा कविच्छा, कवेच्छा, काव्यच्छा और कविच्छा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए कविच्छा। दोस्तों यहाँ पर कवि प्लस इच्छा दोनों को मिला करके कविच्छा विकल्प नंबर ए बनेगा। यहाँ पर दीर्घ संधि होगी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों इसी इकाई संधि का अगला प्रश्न है अन्यार्थ। इसमें कौन सी संधि है, संधि का नाम बताना है। गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ब यण संधि। दोस्तों अन्य प्लस अर्थ, सॉरी यहाँ पर यण संधि नहीं होगी, दीर्घ संधि होगी। अन्य प्लस अर्थ अन्यार्थ बनेगा, दीर्घ संधि होगी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। परोपकार में कौन सी संधि है, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, यण संधि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर अ गुण संधि। दोस्तों परोपकार में गुण संधि होगी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। नाविक में कौन सी संधि है, वृद्धि संधि, गुण संधि, अयादि संधि और यण संधि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर से अयादि संधि। दोस्तों यहाँ पर नाविक में अयादि संधि होगी। नए प्लस इक बनेगा नाविक अयादि संधि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। अन्वीक्षण में कौन सी संधि है, यण संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि और वृद्धि संधि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर अ यण संधि। दोस्तों यहाँ पर इसका विच्छेद होगा अनु प्लस ईक्षण, अन्वीक्षण, यण संधि। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। महेश्वर्य में कौन सी संधि है, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, दीर्घ संधि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ब वृद्धि संधि। दोस्तों यहाँ पर महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य बनेगा और विकल्प नंबर ब वृद्धि संधि अपना सही होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों ये इसी का प्रश्न है, इसी इकाई का संधि का। निम्नलिखित शब्दों का सही संधि विच्छेद बताइए। परमौषधि का परमो प्लस औषधि, परम प्लस औषधि, परम प्लस औषधि और परमो प्लस शधि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर से परम प्लस औषधि, परमौषधि। यहाँ पर वृद्धि संधि होगी और विकल्प नंबर से अपना सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। गायक का संधि विच्छेद गा प्लस यक, गाय प्लस क, गे प्लस अक और गई प्लस अक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर द गई प्लस अक। दोस्तों यहाँ पर गायक बनेगा और इसमें अयादि संधि होगी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। यशोगान का संधि विच्छेद यशो प्लस गान, यश प्लस गान, यशय प्लस गान और यशय प्लस गान है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर से यशय प्लस गान। दोस्तों यहाँ पर विसर्ग का ओ हो जाएगा और यशोगान बन जाएगा, इसमें विसर्ग संधि होगी। विकल्प नंबर से अपना सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। स्वागत का संधि विच्छेद स्व प्लस आगत, सु प्लस आगत, स्व प्लस गत और स्व प्लस आगत। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ब सु प्लस आगत, स्वागत बनेगा और यहाँ पर यण संधि होगी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। सदैव का संधि विच्छेद सद प्लस एव, सद प्लस एव, सदा प्लस एव और सदु प्लस एव। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर से सदा प्लस एव, सदैव बनेगा और इसमें वृद्धि संधि होगी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। इसी इकाई का संधि का अन्वेषण, अन्वेषण का संधि विच्छेद अनु प्लस ऐषण, अनुह प्लस ऐषण, अन्व प्लस ऐषण और अन्वे प्लस ऐषण। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर अ अनु प्लस ऐषण, उ का व हो जाएगा और यहाँ पर यण संधि होगी। विकल्प नंबर अ अनु प्लस ऐषण सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रत्येक का संधि विच्छेद प्रत्यय प्लस एक, प्रति प्लस एक,
प्रत्यय प्लस एक और प्रति प्लस एक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर द, प्रति प्लस एक। यहाँ पर प्रति प्लस एक मिलकर प्रत्येक बनेगा और इसमें होगी यण संधि। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। समहार, संहार का संधि विच्छेद सम प्लस हार, स प्लस हार, संहा प्लस र और सेम प्लस हर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर अ, सम प्लस हार और दोनों को मिलाने से संहार बनेगा। यहाँ पर व्यंजन संधि होगी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। उद्धार का संधि विच्छेद उत प्लस धार, उद प्लस हार, उद प्लस धार और उधा प्लस अर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ब, उद प्लस हार। दोस्तों यहाँ पर उद प्लस हार से उद्धार बनेगा, द रह जाएगा, है का ध बन जाएगा। तो यहाँ पर विकल्प के हिसाब से अपने विकल्प नंबर ब सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। संधि का ही मनोभाव, मनोभाव का संधि विच्छेद होगा मनो प्लस अभाव, मनो प्लस भाव, मन प्लस भाव और मन प्लस अभाव। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर से मन प्लस भाव। दोस्तों विसर्ग का ओ हो जाएगा और मनोभाव बन जाएगा और यहाँ पर हो जाएगी अपने विसर्ग संधि। तो विकल्प नंबर से अपना सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है अगली इकाई समास से। प्रश्न नंबर 1। समास में किसका मेल होता है, ध्वनि का, वर्ण का, शब्द का और वाक्य का। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर स, शब्द का। दोस्तों समास में शब्द का मेल होता है, शब्दों का मेल होने पर समास बनता है और वर्णों का मेल होने से संधि होती है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। जिस शब्द में प्रथम पद प्रदान होता है उसे कहते हैं अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, अव्ययी भाव। दोस्तों जिस शब्द में प्रथम पद प्रदान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। कारक के आधार पर किस समास के भेद किए जाते हैं, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय और तत्पुरुष। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर द, तत्पुरुष। दोस्तों तत्पुरुष समास के कारक के आधार पर भेद किए जाते हैं, जैसे कर्ता तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। इस प्रकार से कारक के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद किए जाते हैं। तो विकल्प नंबर द अपना सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। समस्त पद का किया जाता है विच्छेद, विग्रह, विलोप, विचलन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, विग्रह। दोस्तों समस्त पद का विग्रह किया जाता है और संधि का विच्छेद किया जाता है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर ब अपना सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है अगली इकाई से, उपसर्ग से। तो यहाँ पर है निम्नलिखित में से किसमें अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अनुज, अनुगामी, अटल और अनपढ़। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प नंबर स, अटल। दोस्तों यहाँ पर अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, जबकि अनुज में अनु प्लस जय है, अनुगामी में अनु प्लस गामी होगा और अनपढ़ में अन प्लस पढ़ होगा। इन तीनों में इसमें अनुपसर्ग है, इसमें अनुपसर्ग है, इसमें अनुपसर्ग है, जबकि इसमें अ उपसर्ग है। अपन से अ पूछा तो विकल्प नंबर से अपना सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, अवगुण, लाचार, कपूत और लड़ाकू। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर द, लड़ाकू। दोस्तों यहाँ पर लड़ाकू में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर लड़ना क्रिया में आकू प्रत्यय जुड़ा हुआ है, लड़ाकू बनेगा। विकल्प नंबर द सही है। बाकी अवगुण, लाचार और कपूत में उपसर्ग है। चलिए अगला प्रश्न है अगली इकाई प्रत्यय से। शेरनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, शेरनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय नी, अनि, कनी और रनी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर अ, नी। दोस्तों शेर में नी प्रत्यय जुड़ने से शेरनी बनेगा। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है, विकल्प नंबर अ। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। चचेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है आ, चेरा, एरा, ईरा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर से एरा। दोस्तों चाचा शब्द में एरा जुड़ने से चचेरा बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। देवरानी में मूल शब्द है आनी, देवर, देव, ई। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ख, देवर। देवर में आने प्रत्यय जुड़ने से देवरानी बनता है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर ख अपना सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। हिंदी में प्रत्यय के भेद हैं 1, 2,
4, 8। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ब। ऑप्शन के हिसाब से विकल्प नंबर ख 2। हिंदी में प्रत्यय के दो भेद होते हैं, एक तो कृत दंत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। तो यहाँ पर विकल्प नंबर ख अपना सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है अगली इकाई से, संयोजक शब्द से जुड़े हुए एक से अधिक साधारण वाक्यों को कहते हैं जटिल वाक्य, मिश्र वाक्य, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर द, संयुक्त वाक्य। दोस्तों संयुक्त शब्द से जुड़े हुए एक से अधिक साधारण वाक्य जुड़े रहते हैं तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, वाक्य के मुख्य अंग होते हैं 5, 2, 4, 3। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर वाक्य के मुख्य अंग हो गए 2, विकल्प नंबर ब सही हो जाएगा। मुख्य वाक्य के 2 अंग होते हैं उद्देश्य और विधेय। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं 3, 5, 8, 7। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अपने विकल्प नंबर स 8। अर्थ के आधार पर वाक्य के दोस्तों 8 भेद होते हैं और वो 8 आप जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, अरे यह क्या हो गया कौन सा वाक्य है, निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिबोधक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर द, विस्मयादिबोधक। दोस्तों यहाँ पर अरे विस्मय का भाव प्रकट हो रहा है तो यहाँ पर विकल्प नंबर द, विस्मयादिबोधक सही होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1, अगली इकाई पर्यायवाची से। चांद का पर्यायवाची शब्द नहीं है, विधु, सुधाकर, भानु और निशाकर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर अपने इस वाक्य का इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर स, भानु। दोस्तों यहाँ पर जो भानु शब्द है ये चांद का पर्यायवाची नहीं होकर के सूर्य का पर्यायवाची है तो यहाँ पर विकल्प नंबर स अपना सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, अश्व का पर्यायवाची शब्द है हस्ती, मीन, घोड़ा, सूत। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर से, घोड़ा। दोस्तों अश्व का पर्यायवाची शब्द घोड़ा होगा जबकि हस्ती हाथी का, मीन मछली का है तो यहाँ पर विकल्प नंबर से अपना सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, कृषक का पर्यायवाची शब्द है किसान, रंक, सन्यासी, वीर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर अ, किसान। दोस्तों कृषक शब्द का पर्यायवाची शब्द है किसान। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अंबर, गगन, आसमान, पावक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर द, पावक। दोस्तों जो पावक है ये आग का पर्यायवाची है, आकाश का नहीं, इसलिए यहाँ पर विकल्प नंबर द अपना सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, आस्तिक का विलोम शब्द है निराशा, नास्तिक, अमृत, विज्ञ। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब, नास्तिक। दोस्तों आस्तिक का विलोम होता है नास्तिक तो विकल्प नंबर ब अपना सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, इसी इकाई का आरंभ का विलोम शब्द होगा अंत, प्रदान, पाताल, अनिष्ट। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर अ, अंत। दोस्तों आरंभ का विलोम शब्द होगा अंत, विकल्प नंबर अ सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, पतन का विलोम शब्द है अयोग्य, भक्षक, यश, उत्थान। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर द, उत्थान। दोस्तों पतन का विलोम शब्द है उत्थान। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, मौखिक का विलोम शब्द है सार्थक, उत्तर, लिखित, सुलभ। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर से, लिखित। दोस्तों मौखिक का विलोम शब्द होगा लिखित तो विकल्प नंबर से अपना सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है अगले इकाई का, इसका निर्देश दे रखा है निम्नलिखित बहुविकल्पात्मक प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है निधि, गोपिनी, दारिद्र्यता और सदृश्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का अपने सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, निधि। दोस्तों यहाँ पर जो विकल्प नंबर ए में निधि है ये शुद्ध शब्द है जबकि तीनों अशुद्ध है।
चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है गीतांजलि, प्रतिलिपि, अहोरात्र और रचयिता। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर द रचयिता। दोस्तों यह अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध शब्द होगा रचयिता। तो यहां पर विकल्प नंबर द अपना सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है तरुछाया, निधि, स्वावलंबन और मध्याह्न। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर स स्वावलंबन। दोस्तों ये शुद्ध शब्द है, तरुछाया नहीं होगा, तरुच्छाया होगा। निधि में छोटे ई की मात्रा आएगी ध में, और मध्याह्न होता है, मध्याह्न नहीं होता है, तो इसलिए विकल्प नंबर स अपना सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है प्रशासन, अतिथि, निमित्त और जगन्नाथ। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अपने विकल्प नंबर 4 जगन्नाथ। दोस्तों यहां पर जगन्नाथ शुद्ध शब्द है, जबकि बाकी तीनों अशुद्ध शब्द है। प्रशासन नहीं होता, प्रशासन होता है। अतिथि में दोनों छोटी एक ही मात्रा आएगी, और निमित्त में निमित्त आता है। तो विकल्प नंबर 2 अपना सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से शुद्ध अशुद्ध शब्द है गोपी, पूर्ण जन्म, दरिद्रता और अनुग्रह। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ब पूर्ण जन्म। ये गलत है, जबकि यहां पर शुद्ध शब्द होगा पुनर्जन्म। यहां पर जो ये आधा रह है ये जय के ऊपर लगेगा, न के ऊपर नहीं लगेगा, इसलिए यहां पर ये अशुद्ध है और यही अपना आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। आज गर्म लू चल रही है वाक्य में अनावश्यक शब्द है। आज गर्म लू चल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब गर्म। दोस्तों यहां पर यही अपना उत्तर है, ये अनावश्यक है। यहां पर जब लू लिख दिया है तो गर्म लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लू हमेशा गर्म होती है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। गुरुजी ने शिष्य को आशीर्वाद दिया। वाक्य में दोषपूर्ण शब्द है गुरुजी शिष्य आशीर्वाद दिया। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर से आशीर्वाद। ये गलत है, जबकि आशीर्वाद होता है। आशीर्वाद में जो आधा रह है वो वा के ऊपर लगेगा, वा के ऊपर लगेगा, और वही सही होगा। यहां पर ये अपना सही उत्तर है अशुद्ध। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। पानी पीकर नाम पूछना निरर्थक है। वाक्य किस प्रकार के दोष को दर्शाता है। वर्तनी दोष, अनावश्यक शब्द, सर्वनाम दोष और मुहावरे का दोष। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो दोस्तों इस प्रश्न का यहां पर सही उत्तर होगा विकल्प नंबर द मुहावरे का दोष। दोस्तों यहां पर जो विकल्प नंबर द है अपने सही होगा। यहां पर मुहावरा संबंधी दोष है वाक्य में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1 अगली इकाई से। बहुत दिनों बाद दिखाई देना को दर्शाने वाला मुहावरा है ईद का चांद होना, आंखें चार होना, कलेजा ठंडा होना और पोबारे होना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, आप जानते हैं, विकल्प नंबर ए ईद का चांद होना। दोस्तों बहुत दिनों बाद दिखना, इसका मतलब ईद का चांद होना, इसके लिए सही मुहावरा होगा। तो विकल्प नंबर 1 यानी विकल्प नंबर ए अपना सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। फूलाना समाना मुहावरे का सही अर्थ होगा कलंकित करना, बहुत प्रसन्न होना, खूब मौज होना और उत्तरदायित्व लेना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ब बहुत प्रसन्न होना। फूलाना समाना का अर्थ होगा बहुत प्रसन्न होना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। काम बिगड़ने पर पछताने से कोई लाभ नहीं को दर्शाने वाली को लोकोक्ति है। अंधेर नगरी चौपट राजा, कंगाली में आटा गीला, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, कोयलों की दलाली में हाथ काला। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर से अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब काम बिगड़ने पर पछताने से कोई लाभ नहीं होता। इसका विकल्प नंबर से सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। सिद्धांतहीन अवसरवादी व्यक्ति को दर्शाने वाली लोकोक्ति है घर का बेदी लंका डाये, ऊधो का लेना ने माधो का देना, आंख का अंधा नाम नयन सुख, गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 गंगा गए गंगा दास और जमुना गए जमुना दास अवसरवादी व्यक्ति को दर्शाने वाली लोकोक्ति है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों
आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो नए टेस्ट में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।